हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्रहेंशन क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट है मीनिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मतलब एक टेक्स्ट और पैसेज को हम कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कितना समझते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन। इसमें दूसरा पॉइंट है ए कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज कंसिस्ट्स ऑफ ए पैसेज on which questions are set to test a pupil's ability to understand content of a given text and information and meanings from it। जो भी ये comprehension exercise होती है, इसमें एक पैसेज होता है जिस पे कुछ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू सी द पुपिलस एबिलिटी। मतलब जो भी बच्चे हैं उनकी एबिलिटी हम देखते हैं कि वो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस कंटेंट ऑफ ए गिवन। मतलब एक टेक्स्ट को वो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग्स फ्रॉम इट। मतलब पैसेज से वो कैसे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, गैदर करेंगे और मीनिंग्स गैदर करेंगे और फिर वो यूज़ करेंगे इन आंसर। मतलब इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिर आंसर्स बनाने पड़ते हैं। अब है तीसरा पॉइंट, हियर आर फ्यू पॉइंटर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल अटेम्प्टिंग ए कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज। मतलब कुछ पॉइंटर्स है यहाँ पे जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए जब भी हम कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है रीड द पैसेज क्विकली वंस टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ थीम। मतलब हमें एक बार जो ये पैसेज है वो जल्दी पढ़ना चाहिए और इन ऑर्डर टू गेट जनरल आइडिया हमें मिले इस टेक्स्ट का। दूसरा पॉइंट है रीड द पैसेज अगेन स्लोली एंड केयरफुली सो टू नो द डिटेल्स। अब हमें ये पैसेज दोबारा स्लोली पढ़नी है केयरफुली सो टू नो द डिटेल्स। हमें इस टेक्स्ट के बारे में डिटेल्स पता चले। तीसरा पॉइंट है आफ्टर रीड क्वेश्चंस रीड पैसेज अगेन। जब हमने फिर क्वेश्चंस पढ़े तो हमें रीड करना है पैसेज एक बार और। चौथा पॉइंट है मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। मेक श्योर दैट जो भी ये क्वेश्चंस है ये हमें समझ आए। अब है फिफ्थ पॉइंट, मेक श्योर व्हाट यू राइट इज़ रेलिवेंट। जो भी हम आंसर्स में लिखेंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब वो रिलेटेड होना चाहिए इस पैसेज से। और जो भी टेक्स्ट दिया गया है कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज जो दिया गया है उससे रिलेटेड होना चाहिए। इसमें फालतू की मतलब फालतू बकवास नहीं लिखनी पड़ती है। अब है और एक पॉइंट, यूज़ योर ओन वर्ड्स फॉर आंसर। मतलब हमें अपने वर्ड्स में जो भी आंसर्स है वो अपने वर्ड्स में हमें लिखने हैं। सेवन्थ पॉइंट है कीप द फैक्ट गिवन इन पैसेज फॉर आंसर। मतलब हमें जो भी फैक्ट्स हैं कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज में वो हमें आंसर्स में रखने हैं। एट्थ पॉइंट है आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस अनलेस यू आर टोल्ड नॉट टू डू सो। मतलब जो भी आंसर्स हमें देने हैं वो कंप्लीट सेंटेंसेस में हमें देने हैं। अगर इसमें नहीं भी बताया गया है फिर भी हमें कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है। अब है नाइन्थ पॉइंट, आंसर इन सेम टेंस एज दैट ऑफ क्वेश्चन। मतलब उसी टेंस में हमें आंसर देना है जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है व्हाट डज़ ही राइट। उसने क्या लिखा, ही राइट समथिंग। ऐसे ही मतलब सेम टेंस में हमें यहाँ पे आंसर देना है। अगर प्रेजेंट में हो तो आंसर भी प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर पास्ट में हो तो आंसर भी पास्ट में होना। टेंथ पॉइंट इज व्हेन यू हैव रिटन योर आंसर यू शुड always refer back to questions and check whether your answer is relevant or and complete in all respects।
जब हमने आंसर लिखा तो हमें फिर एक बार नज़र देना चाहिए क्वेश्चंस पे और आंसर्स पे इन ऑर्डर टू चेक जो ये आंसर्स है ये रिलेवेंट और कंप्लीट है कि नहीं। तो ये था कॉम्प्रहेंशन।